Hi everyone, Kavita from Kavita Institute, Class 9, Chapter 1st, Coordinate Geometry, Use of Coordinate. ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है ऐसे ही रैंडमली। ये आपको पेयर वाइज एलिमेंट दिख रहे हैं, इनको हमें सबसे पहले ग्राफ पे नोट करना है, ड्रॉ करना है कि कौन पॉइंट कहाँ, प्लॉट करना है कौन पॉइंट कहाँ लाई करेगा, राइट। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहेंगे एक्स एक्सिस, राइट। तो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इधर हमारे एक्स के पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है और इधर हमारी नेगेटिव, जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा 1 2 3 4 5। ग्राफ पे भी करेंगे अभी नेक्स्ट, -1 -2 -3 -4। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, राइट। ओके, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहले हम प्लॉट करेंगे इस वाले को, ये इजी है मेरे लिए, ये भी इजी है, ये भी इजी है। क्यों? जब दूसरे वाला 0 होता है, जैसे हमारा 4 है, पहले जो पेयर वाइज एलिमेंट लिखे जाते हैं फर्स्ट प्लेस पे एक्स एक्सिस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सेकेंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर वाई 0 है तो ये पूरा जो 4 है ये कहाँ लाई करेगा, ये इस एक्स एक्सिस पे, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो x 4 है, y है 0, कहाँ लाई करेगा, ये रहा 4 and 0, ठीक है। अगला प्लॉट करेंगे, अगला है 0 -2। अब की बार x का क्या है, 0, y का क्या है, -2। ऊपर y कैसा है, पॉजिटिव, नीचे y कैसा है, नेगेटिव। जब x 0 होता है तो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो आया 0 -2, ठीक है, यहाँ पे 0 और -2। नेक्स्ट है ये वाला, देखते हैं 0 and 2। x 0 है, y 2 है, किस पे लाई कर रहा है भाई, y एक्सिस पे। y का ही तो है सिर्फ, y एक्सिस पे। पॉजिटिव है ना 2, तो ऊपर की तरफ, ये आ गया भाई 0 and 2, ठीक है। 3 पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। जब दूसरा 0 होता है तो प्लॉट करना बहुत इजी होता है। नेक्स्ट है आपका 2 2। x 2 है, पहले वाला x, दूसरे वाला y, दोनों पॉजिटिव हैं। इधर y 2 है, इधर x, ये रहा भाई। इस x को ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि 2 2, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये भी प्लॉट हो गया। ऐसे ही हमारा क्या है, 4 4। ये 4 है भाई, इस 4 को ऊपर लेके जाएंगे, इधर से ये पॉइंट आ जाएगा 4 4, राइट। नेक्स्ट है भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट है -2 -2, दोनों माइनस के। x -2 इधर है, y -2 इधर है, इसको इधर लेके आएंगे, ये आया -2 -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी हो गया हमारा। अब एक बचा -2 3, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x है भाई -2, y कैसा है, ऊपर आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, -2 3, तो ये आएगा -2 3, तो ये पॉइंट आएगा -2 3, ठीक है। अब यहाँ पे x और y दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव,
तो दोनों कैसे आएंगे? पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर कोई पूछे 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई? 0 ये जब 0 आ जाता है तो ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता, ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये होते हैं क्वाड्रेंट। और जब इस लाइन पे लाई करे ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अगर हमारा x का 0 है, y है, तो ये हमारा कहाँ लाई कर रहेगा? y एक्सिस पे। ठीक है, अगर y 0 है, x का दिया तो ये कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे। समझ आ गई है? ठीक है, क्वाड्रेंट ही होते हैं बीच में, जैसे इसको मिला है, इसको मिला है, ये क्वाड्रेंट है, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये 2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं दोनों नेगेटिव। यहाँ देखें, इस वाले में x नेगेटिव है और इधर से y नेगेटिव है, तो नेगेटिव, दोनों क्या है? नेगेटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में -2 कैसे कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा -2 ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका -2 3, x नेगेटिव है, x हमारा नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये रहा। इसे क्या कहेंगे भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि x नेगेटिव और y क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो -2 3 कहाँ लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। ये कहाँ लाई करेगा भाई? x एक्सिस पे, क्योंकि y 0 हो गया। ये कहाँ लाई करेगा भाई? y एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है। अगेन ये कहाँ करेगा भाई? y एक्सिस पे, x 0 है। ठीक है, बाकी सारे हो गए हैं। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। हालांकि एक वीडियो बन चुकी है लेकिन उसमें आवाज नहीं है, तो मैं जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी। ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि अपने आसपास देखो, पहचानो और उसके अनुसार अपने आप को ढालो, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल को कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को कहते हैं वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ओरिजिन। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, जहाँ ये कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स भी 0 वाई भी 0, इसे कहते हैं ओरिजिन, राइट। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, कैसे पता चलेगा? जैसे हमारा इधर ये देखिए, पहले ये x की बात है, x की ही बात करेंगे पहले। x है हमारा, इधर x पॉजिटिव है और इधर x कैसा है? नेगेटिव। तो पहले फर्स्ट प्लेस का सिंबल देखते हैं। फर्स्ट प्लेस वाला इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, ठीक है। इधर क्योंकि x हमारा कैसा होता है? नेगेटिव, तो फर्स्ट प्लेस पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब सेकंड प्लेस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की। ऊपर हमारा y क्या है? पॉजिटिव, नीचे हमारा y क्या है? नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव है तो इसका मतलब देखो सेकंड प्लेस पे y है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नीचे क्योंकि y कैसा है? नेगेटिव, सेकंड प्लेस वाला y होता है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस, ठीक है। जैसे ये कोऑर्डिनेट है 2 और -3, ठीक, इसे कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एब्सिसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट सेकंड वाला, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। ये हम अभी प्लॉट करके दिखाए थे कि कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है बेटे, तो आप प्लॉट करने में क्यों टाइम वेस्ट करोगे? सिर्फ सिंबल देखोगे कि कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। अब फर्स्ट है दोनों नेगेटिव, कहाँ करेंगे भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -2 -3 कहाँ लाई करें? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगला है 3 - 4, एक्स पॉजिटिव देन नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कौन से में भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3 और -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में। अगला है -1 2, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव,
वाई पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है? -1 2, राइट। नेक्स्ट है, ये आ सकता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे बताया था ना अभी ड्रॉ प्लॉट करके, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब होता है तो वाई क्या आ जाएगा? 0। मान लो ये पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा? 3 0 3 0, वाई क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आएगा? x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने फिर से प्लॉट करके दिखाए हैं। एक्स एक्सिस पे मान लो ये है 2 0, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि y क्या है? 0, तो इस एक्स एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है एक्स एक्सिस, इस पे लाई करेगा 2 0 क्योंकि y क्या है यहाँ पे? 0 0 1 कहाँ लाई करेगा भाई? y एक्सिस पे, क्योंकि x क्या है? 0, y 1, तो यहाँ लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट लाई, कि ये किस एक्स पे लाई करते हैं, कि कौन से एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ये देखो एक्स यहाँ पे 0 है तो कहाँ लाई करेगा? ये वाई एक्सिस पे। यहाँ वाई 0 है, किस पे लाई करेगा? एक्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वाई 0 का मतलब किस पे लाई करेगा? ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये अगेन वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स 0 है। समझ आ गई। नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी हमें, तो डिस्टेंस फार्मूला, मान लो ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्योंकि पेयर वाइज ये एलिमेंट लिखे जाते हैं, पहले x का लिखा जाता है फिर y का। ये Q है x2 y2, ठीक है। तो P Q इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या आएगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस P Q Q माइनस P, P Q Q माइनस P। Q के कोऑर्डिनेट में से P के माइनस करोगे, स्क्वायर का फार्मूला स्क्वायर रूट के अंदर होता है ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट। क्योंकि स्क्वायर है तो बेशक आप x1 माइनस दिस करो, चाहे दिस माइनस दिस, क्योंकि ऊपर क्या है? स्क्वायर, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी, 1 मार्क का आ सकता है भाई। एक्स एक्सिस पे y क्या आएगा? 0, एक्स वाला पॉइंट हम यही ले लेते हैं। लेट द पॉइंट बी, नाम दे देते हैं इसका b, इसका दे देते हैं a, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -3, और y की जगह हमने क्या ले लिया? 0, क्योंकि किस पॉइंट पे वो, कहाँ पे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y क्या आएगा? 0। डिस्टेंस फार्मूले से इनकी डिस्टेंस निकाल ली हुई, -3 माइनस माइनस प्लस 3 की होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 करो या 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर सेम है। 3 में से 3 गया 0, ये तो वेनिश होगा। 4 का स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आया? 4। अक्सर हमारी जो डिस्टेंस होती है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो वो यूनिट लिख दी, यूनिट में सब कुछ कवर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डू द पॉइंट दिस फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये जो 3 पॉइंट हैं ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, और अगर कर रहे हैं तो उसका क्या लिखना, हमें नेम बताना, कौन सी टाइप की ये ट्रायंगल है। तो पहले इनको प्लॉट करके हमें दिखाना कि ये ट्रायंगल बन रही है या नहीं। ये ग्राफ पेपर पर करेंगे अभी थोड़ी देर में। हमारे पास 3 हैं वर्टिसेस A B C, 3 पॉइंट हैं। हमने क्या करना है, तीनों साइड्स निकालने डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल है, किस टाइप। अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं, 2 साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाएगा, पाइथागोरस। और हमारी ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। हो सकता है हम 3 साइड से निकालें, तीनों ही इक्वल आ जाए, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तो हमारी कैसी आ जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो सकता है हमारी 2 साइड्स इक्वल आ जाए, AB AC इक्वल आ जाए, लेकिन BC इक्वल ना हो, तो हमारी कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से क्या किया भाई? ए बी की वैल्यू निकाली। ए बी की वैल्यू दैट इज डिस्टेंस फार्मूले से ए और बी के बीच की डिस्टेंस साइड निकालिए ए बी, दैट इज बी माइनस ए। -2 -3 की होल स्क्वायर प्लस -3 -2 की होल स्क्वायर, क्या बचा भाई? -5। नेगेटिव की स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगेन -5 है, नेगेटिव की स्क्वायर क्या देगा? पॉजिटिव। 25 को 25 में ऐड किया तो कितना आया? √50, ठीक है। नेक्स्ट है भाई BC निकाला।
बी सी है, दैट इज सी माइनस बी, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, दोनों को ऐड किया कितना है अभी स्क्वायर रूट ऑफ 52। ठीक है, तीसरी साइड और निकालते हैं। तीसरी साइड क्या है भाई, ए सी, दैट इज सी माइनस ए, सी माइनस ए दैट इज 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या ए सी कर लो, मतलब सी ए निकाल लो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको शॉर्ट आउट किया, ये 1 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, माइनस 1 की स्क्वायर पॉजिटिव देगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट है। अब आपने देखा इसका और इसके स्क्वायर का सम करें दैट इज रूट 50 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर का सम करें, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा रूट 52 का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए बी सी हमारी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम एक्सरसाइज पे कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, धीरे धीरे हम डिटेल में जाएंगे, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक फिगर है आपके सामने आपके बुक में, और ये रियांस का रूम है, कोई रियान नाम का बच्चा, OABC ये रूम है। ओके, ये कॉर्नर है रूम के। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क्ड इन द फिगर पॉइंट O, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्या है, ओरिजिन, राइट। ये बेडरूम है, ये वार्डरोब है। यहाँ पे अभी जैसे जैसे पार्ट करेंगे देख लेंगे भाई, ठीक है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट अ डोर टू रियांस रूम, D1 और R1 ये है भाई, D1 और R1 ये रियान का क्या है, रूम का डोर, ये रियान के रूम का डोर है, और इसका कोऑर्डिनेट हुआ, देखो यहाँ 8 है, 8, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 8 0। अच्छा, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा क्वेश्चन के लिए, ये जो डार्क लाइन होती है ये हमारा होता है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ ये कट करेंगे इसे कहते हैं ओरिजिन। इसका ये जो डार्क डार्क होती है, यहाँ पे आप मेजरमेंट हम मतलब जिस हिसाब से हमें चाहिए, मान लो बहुत बड़ी बड़ी है, 100 है, 200 है, तो यहाँ पे गैप हम थोड़ा अलग अलग शो कर लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। फिलहाल अब ये 0 0, यहाँ 1 2 3 4, अच्छा हर एक के बीच में 10 लाइन होती है बारीक बारीक सी, ठीक है। जैसे ये 0.1 0.2 0.3 0.4, फिर एक और बारीक सी है, ये जो मिड में है ये होता है 0.5, ये वाली 0.5, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9, और फिर ये हो जाता है 1, ठीक है, ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके जो डोर है यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हुए 8 0, और इसके दिए हैं R1, इसका खुद ही दिया है इन्होंने पॉइंट 11.5 एंड 0, ये R1 डोर है, एक डोर है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये कहता है लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से इसकी वॉल कितनी दूरी पे है, तो कितनी भाई, ये देखो ये जो कोऑर्डिनेट है फॉर वाई तो यहाँ पे 0 है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये इस डिस्टेंस को शो करता है, तो कितनी दूरी पे है 8 यूनिट पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आएगा 8 यूनिट, राइट। नेक्स्ट है हाउ फार, ओके, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इसी में ही। पहला है कि लेफ्ट साइड से ये डोर, क्वेश्चन है द डोर, फर्स्ट पार्ट, द डोर D1 R1 लाइज, पहली बात कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन, कहाँ लाई कर रहा है भाई D1 R1 एक्स एक्सिस पे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। जो D1 के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 8 0, ठीक, और जो R1 के कोऑर्डिनेट है वो है 11.5 एंड 0, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या है भाई वाई एक्सिस है ना, लेफ्ट साइड ये जो है ये पूरा वाई एक्सिस है, तो लेफ्ट साइड से उसकी हमें डोर की ये देखना है डोर कितनी दूरी पे है। सो
the door is 8 unit away from y-axis, away from y-axis कह सकते हैं, या लेफ्ट वॉल, लेफ्ट साइड की जो वॉल है उससे कितना दूरी पे है, 8 यूनिट, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8। ठीक है, अब यूनिट मीटर सेंटीमीटर ये नहीं पता ना, जैसे मान लो अगर मुझे 2 सेंटीमीटर लेनी हो, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट लेनी हो, तो ये होगी 1 2, ये होगी, ये इतनी डिस्टेंस कितनी, 2। तो लेफ्ट वॉल से ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितनी है भाई, 8 यूनिट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, इसी का ही पूछा, फर्स्ट वाले का ही, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले पूछा था लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस से, पहले पूछा है वाई एक्सिस से, अब पूछा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, कि डोर की डिस्टेंस कितनी है। द डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि भैया तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, 0। ठीक है, क्योंकि वहीं तो लाई कर रहा है ये। ठीक, हाँ जी। इसी का नेक्स्ट है, अच्छा खत्म, बस ये डिस्टेंस निकालनी थी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। सेकंड पार्ट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, D1 के कोऑर्डिनेट ये 8 थी, तो क्या आएगा 8 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट आ गए R 8 एंड 0। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, जो R1 है ये पॉइंट क्या है, 11.5 एंड 0। हाउ वाइड इज द डोर। अच्छा, डोर कितना चौड़ा है, यानी कि अब 11.5 में से और 8 माइनस कर दोगे, ये डिस्टेंस आ जाएगी। वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला लगता है, लेकिन सेकंड वाला तो 0 ही है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर हम, एक है 8 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 11.50, और इसके बीच में क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करती हूँ, 11.5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 वाला तो वेनिस। ठीक है, खत्म। हाँ जी, इसकी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 11.5 माइनस 8। ठीक है, तो ये कहता है ये डोर कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, तो 11.5 में से 8 माइनस कर दो, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से ये माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आ गई भाई 3.5। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। हाँ, यस, क्यों, क्योंकि 3.5 फीट आई है। ठीक है, और मैक्सिमम डोर के 2.5 से 3 होती है। ठीक, ये तो पहले से इतना वाइडर है, चौड़ा है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2.5 से 3 होती है, 2.5 से 3। ठीक है, ये और भी ज्यादा है। इज अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल सी और ही बी एबल टू डू सो इजीली। ये कहता है अगर कोई व्हील चेयर पे कोई बंदा है, क्या वो एंटर कर पाएगा रूम में इजीली, तो यस, the person on wheelchair will be enter in the room very easily because this room is suitable। ठीक है, या वाइडर। नेक्स्ट दिया है सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट दिया है कि अगर B1 और B2 बाथरूम डोर हैं, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, B1 और B2, ये रहे B1 और B2 ये बाथरूम डोर हैं। B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 1.5, और B2 के हैं 0 और 4, ये हैं। तो इसने पूछा इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। ये रूम डोर था, ये बाथरूम डोर है। ये पूछा है कि ये इससे नैरो है, भीड़ा है, या ज्यादा चौड़ा है, वाइडर है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई निकालते हैं, विड्थ ऑफ द बाथरूम, width of the bathroom door
बाथरूम डोर। अभी जब डिस्टेंस फार्मूला लगाया था मैंने कहा था जब दूसरा 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बस इनमें से वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट में से ये वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा विड्थ आ जाएगी, तो बाथरूम डोर की विड्थ आ गई है 4 माइनस 1.5, कितनी आ गई भाई 2.5 यूनिट, ठीक है। पहले वाली जो डोर था इसकी विड्थ कितनी आई थी 3.5, ये आई है 11 में से माइनस की 11.5 में से ये आई 3.5, और इसकी जब विड्थ निकाली तो ये आई 2.5। अब बताएं बाथरूम डोर वाइडर है कि ये वाइडर है, ये वाला वाइडर हुआ ना, ठीक है। आप लिखेंगे सिंस 2.5 is less than 3.5 so the bathroom door is narrow, मतलब भीड़ा रहेगा ना उससे, तो भीड़ा के मतलब then the room door क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है अजीब से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रूम था भाई, एक डोर यहाँ दिया था, एक डोर यहाँ दिया था, ये बाथरूम डोर है, ये रूम डोर है, इसके कोऑर्डिनेट है 80 11.50, इसकी विड्थ आ गई भाई, जब दूसरा 0 हो तो बस कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट में से ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, 11.5 से 8 माइनस किया, कितनी बची भाई 3.5, ठीक है। अभी तो बाथरूम डोर है भाई, यहाँ पे एक्स वाला 0 है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस किया, 4 में से 1.5 माइनस किया, कितना है भाई 2.5, एक ही आ गया भाई, एक ही आ गया। और ये पूछा कौन सा वाइडर है भाई, ठीक है, तो कौन सा वाइडर हुआ, ये वाला, वो नैरो है, ये ज्यादा वाइडर है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जाएंगे, नेक्स्ट हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे हमारा मिड पॉइंट फार्मूला आएगा और कहीं कोलिनियर प्रूव करना आएगा, पैरेललोग्राम कोलिनियर, राइट।